मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना है सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला। कौन है? रसूल पाक के वो सहाबी जिनको खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया या अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। कौन? सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद। आपको मैं बताऊं, उन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। कितनी? 125 जंगों में शिरकत किए। मेरे अजीजों, जंग है कोई फुटबॉल क्रिकेट का मैदान नहीं है कि सुबह गए शाम में आ गए। जंग का मैदान जान हथेली पर लेकर जाना होता है। और खालिद बिन वलीद खुद फरमाते, मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर और नेज़े का निशान ना हो। हर जगह जख्म है, हर जगह जख्म है। और वो जो तलवार उठाते थे एक हाथ में 35 किलो की होती थी, और जो ढाल पकड़ते थे तीरों को बचाने के लिए वो 40 किलो का होता था। वो असल जवान है रसूलुल्लाह का, वो जवान है, बहादुर है। मेरे अजीजों, 125 जंगों में शिरकत किया, लेकिन रिकॉर्ड है ये है कि एक भी जंग में कभी आपको शिकस्त नहीं हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक भी जंग में कभी हारे नहीं खालिद बिन वलीद। जिस जंग में गए फतह का झंडा लहरा कर आए। और एक बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस इलाके को फतह किए थे अपने जमाने में, 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो इलाका इस्लाम के तहत ही है। सुभान अल्लाह। आज तक मुसलमानों के ज़ेरे नगी। खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया वो अब तक गैरों के हाथ में नहीं जा सका, नहीं गया। इतनी फजीलत सुनो, उस खालिद बिन वलीद की बात कर रहा हूं। वो फख्र किस बात पर करते थे? अपनी बॉडी पर, अपनी ताकत पर, हाँ, अपनी जौलानियत पर, अपने तलवार के फन पर। किस पर फख्र करते थे? नहीं, उनको इन बातों पर फख्र नहीं था, बल्कि वो खुद कहते हैं जंगे मौता में एक जंग ऐसी कि जिसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी। एक तलवार टूटती, दूसरी उठाती, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, 9 तलवारें टूटी। मैदान छोड़कर कभी भागे नहीं, वो लड़ते रहे। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते, मैं शहादत के शौक में जाता था, लेकिन कभी मौत मैदान जंग में नहीं आई, नहीं आई। एक जंग के मैदान में ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पहलवान सामने तलवार लहराते आ गए आपकी गर्दन के पास। 4 बड़े बड़े पहलवान आए, आप लड़ ही रहे थे कि अचानक आपका अमामा गिर गया, सर से अमामा गिर गया। अब होना क्या चाहिए? जंग के तरीकों में यही है कि पहले दुश्मन का मुकाबला करो, बाद में अपनी चीजें उठाओ। लेकिन खालिद बिन वलीद ने सामने खड़े हुए किसी काफिर की परवाह न की, अमामा उठाने के लिए चल पड़े। बड़े बड़े पहलवान सामने तलवार लेकर खड़े हैं, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, अमामा शरीफ उठाना है। अपनी टोपी अमामा उठाने के लिए भागे और जल्दी से जाकर भागकर उठा लिए। इतनी देर में तो वो गर्दन अलग कर सकते थे, लेकिन सब हैरत में रह गए। सबों ने तलवार नीचे कर ली। ये हरकत एक आम फौजी भी नहीं करता, एक आम सिपाही भी नहीं करता। खालिद बिन वलीद तो सिपह सालार है, ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? तो उन काफिरों ने पूछा खालिद बिन वलीद से, ये क्या हरकत तुमने किया? एक छोटा फौजी भी नहीं करता ऐसी हरकत। तुम बड़े सिपह सालार होकर जंग में जब दुश्मन तेरी गर्दन पर तलवार ताने खड़ा है, अपनी गर्दन बचाने की बजाय तुम पगड़ी बचाने चल पड़े, तुम अपना अमामा उठाने चल पड़े। खालिद बिन वलीद ने जो जवाब दिया मेरे अजीजों, यही सहाबा का मसलक था। उन्होंने कहा, है जालिमों, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने ताकत के बलबूते फतह हासिल करता है, अपनी जवानी के बलबूते जंगों को जीतता है? नहीं। सुनो, बात दरअसल ये है कि ये अमामा सिर्फ अमामा नहीं, इसके अंदर मेरे मुस्तफा के 3 मुँह मुबारक रखे हुए हैं। इसके अंदर रसूलुल्लाह के 3 बाल मुबारक हैं। और मेरा यकीन यही है, मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं जीतता, बल्कि जिस जंग में भी मुझे फतह मिलती है वो रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बदौलत। निस्बत पर उन्हें नाज था,
उन्हें फख्र इसी बात पर था। इसी को आला हजरत ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसीलिए मैंने आज देखा है इज्जत उसी की है जो रसूलुल्लाह का दीवाना है, जो मेरे मुस्तफ़ा का परवाना है, उसे दुनिया नहीं भूलती। आज देखे बंगाल की इस वादी में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर शायद मैं पहली मर्तबा आया, लेकिन आते साथ 100 साल पहले गुजरे हुए बुजुर्ग जिनका नारा कसरत से लगता है, वो कोई और नहीं, वो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की जात है। आज हर बच्चा, हर जवान इश्क मोहब्बत आला हजरत क्यों पुकारता है, क्यों नारे लगाता है? इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े नेता थे, इसलिए नहीं कि वो बड़े जमींदार थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने लोगों में पैसा बहुत बांटा है, इसलिए हर बच्चे की जुबान पर आला हजरत का नारा है कि उस आला हजरत ने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के नाम पर वक्फ की थी। और उन्होंने दुनिया को ये सिखाया था, कि जीना हो तो ऐ लोगों ऐसे जियो कि हुजूर को पुकार कर यूं कहो, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, क्या मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। उस आला हजरत ने जो इश्क रसूल का दर्स दिया, इसलिए मौला करीम ने आज ना उनका नाम मिटने दिया है, ना उनका कलाम मिटने दिया। बेशक। हाँ, वो बुजुर्ग आज हमारे मजमों में जिंदा हैं। आज मुजाहिद मिल्लत को कसरत से याद किया जाता है। क्या कहने बंगाल की खाड़ियां, उड़ीसा की वादियां मुजाहिद मिल्लत के कदम कदम को याद करती हैं। क्यों? क्या उस मुजाहिद मिल्लत ने बहुत बड़ा महल बना लिया था? क्या उस मुजाहिद मिल्लत ने कोई बहुत बड़ी हुकूमत बना ली थी? उस मुजाहिद मिल्लत ने अपनी जिंदगी में अगर कुछ किया है तो इन भोले भाले सुन्नियों के दिलों को इश्क रसूल से गरमाया, मोहब्बत मुस्तफा में जीना सिखाया है, तड़पना सिखाया है। बल्कि बंगाल और उड़ीसा की खाड़ियों और वादियों में बसने वाला हर मुसलमान इस बात को याद रखे, तुम मुजाहिद मिल्लत के पड़ोसी हो। मुजाहिद मिल्लत ने ये दर्स भी दिया, क्या है मुसलमानों, दुनिया अगर तुम्हें कैद करने से डराती है, जेल की सलाखों में डालने से डराती है, तो डरना नहीं, बल्कि मुझे देख लेना, खुशी से हथकड़ियां पहन लेना। इसलिए कि अगर नामे मुस्तफा पर हथकड़ियां पहनाई जाएं, तो उन बुजुर्गों ने कहा ये हथकड़ियां नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के कंगन है। नारे तकबीर, हाथ उठे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हिम्मते मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, देखो देखो कौन आया, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बस मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा जज्बा बरकरार रहे। दुनिया जो लूटना चाहे लूट ले, हम दुनिया के लिए नहीं आए। हमें हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। कैद खाने में कितना जी सकते हो, कितना ऐश कर सकते हो। उन मुसलमानों से मैं कहता हूं जिनको ये लगता है कि मौलाना लोगों की तकरीरें सुने तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तब भी छोड़ना पड़ेगा। मलकुल मौत तो आने वाले आएंगे, आज या कल कभी तो आएंगे, पकड़ कर ले जाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी वाला, कोई जमींदार हमेशा रहने के लिए नहीं आया। मुझे कोई गारंटी देकर के बताए कि मैं 100 साल जीने वाला हूं, बता दे कोई। किसी को कल तक की गारंटी नहीं है, 100 साल बहुत दूर की बात। मोमिनो, तुम्हें यहाँ हमेशा रहना नहीं है। अगर दुनिया लूटती है तुम्हारा सामान तो लूट ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां हमेशा के लिए जाना है वहां बादशाहत तो मेरे मुस्तफा की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत ने हमें यही सिखाया है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क़यामत के दिन जिसके तुम नाम लेवा हो उसकी हुकूमत तो है, जहां सब तुम्हें ललकार देंगे,
सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। आला हज़रत ने यही फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जब ये कह रहे होंगे कि आज जाओ किसी और के पास, उस वक्त बताओ कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल मकीने गुंबद खजरा, हम गरीबों के आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वो तुम्हें वहां पर भी मदद के लिए बुला रहे होंगे। आओ सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सहाबा ने पूछा आपका क्या हाल होगा, आप किस कैफियत में होंगे? तुम झूम जाओगे दीवानो। हुजूर फरमाते जैसे अजीज बच्चे को माँ यहाँ पर ढूंढती है, किसी माँ का अकलौता बेटा खो जाए तो माँ कैसे ढूंढती है, इधर उधर हर एक से पूछती रहती है, बेटे को देखा है, मेरे बेटे को देखा है। फरमाया गया हुजूर पाक की कैफियत क़यामत के दिन यही होगी। हुजूर अपने उम्मतियों को माँ से ज्यादा ढूंढ रहे होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ जब अकलौते को छोड़ देगी वहां पर, लेकिन मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को नहीं छोड़ेंगे। खुद फरमाते मेरे आका क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे इस हाल में कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी। हुजूर फरमाते मेरे एक कंधे पर चादर होगी, कभी वो खसक खसक कर गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँ और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूँ। जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन एक एक हाथ से पकड़ पकड़ कर कभी हौज़े कौसर पर ले जा रहे हैं, कभी मीज़ान अमल के पास आकर खड़े होकर के हमारे आमाल को भारी कर रहे हैं, कभी जन्नत की तरफ ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो मुझे बताओ उस रसूल के गुण ना गाएं तो फिर किसके गुण गाएं? उस रसूल के लिए ना जिए तो फिर किसके लिए जिए? दुनिया में तुम जिसकी जय विजय करते घूमते हो, ये पार्टियां आज हैं कल चली जाएंगी। इनका हाल ये है कि हमने देखा है जो नेता बेचारे पार्टियों में 40-40 साल उनकी जूतियां उठा उठा कर घूमते थे, अब बूढ़े हो गए तो पार्टियों ने उन्हें भी साइड लगा दी, कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही हाल होगा। ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज शोहर बदलती है। एक नौजवान था जो यहूदी था, माँ भी यहूदन बाप भी यहूदी, लड़का भी यहूदी, गुजर रहा था, हुजूर के जमाल पर नजर पड़ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर पड़ी, वो देखता का देखता रह गया। मेरे आका का हुस्न था ही ऐसा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कहते हैं जो एक मर्तबा देखता वो पलकें झपकाना भूल जाता, वो हुजूर को यूं ही देखता रह जाता। बल्कि बाद सहाबा फरमाते हैं हमें भूख शिद्दत की लगती तो भी चेहरे मुस्तफा को देखते, हुजूर के चेहरे को देखते भूख भी खत्म हो जाती। यहाँ तक कि जो बीमार सहाबा हैं वो कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमार होते तो रसूलुल्लाह को देख लेते थे। है जहर मासी का तैबा ही शिफा खाना। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो यहूदी नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखा तो देखता रह गया और दरवाजे के पास खड़ा रहा। चूंकि यहूदी था अंदर तो आया नहीं, खड़ा रहा, शाम हो गई और उसके बाद घर चला गया। आज एक दिन था, दूसरे दिन फिर उसने इरादा करके देखना शुरू किया, तीसरे दिन से तो उसका मामूल बन गया कि वो काम काज पे नहीं जाता, सीधे आकर मस्जिद के बाहर खड़ा होता और चेहरे रसूल को ताकता रहता था, सिर्फ टकटकी बांधकर देखता रहता था। किसी ने जाकर उसके माँ बाप को शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद का दीवाना हो गया, तुम यहूदी हो, तुम्हारा बेटा उनका दीवाना हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही देखता रहता है। माँ बाप को जब ये बात पता चली तो बेटे को डांटा डपटा और फिर जब वो नहीं माना तो मारा भी, बहुत उसको ज़ज्र तौबीख किया। और उसके बाद मेरे अजीजों ये इश्क़ रसूल की ये आदत है ही ऐसी जिसको आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखना वो छोड़ता नहीं था। माँ बाप को शिकायत की गई। एक दिन बाप यहूदी आया और देखा अपने बेटे को कि यहीं खड़ा रहता है, आकर
करके अपने बेटे को गिरफ्तार किया और घर ले गया और जंजीरों से बांध करके उसको कैद कर दिया। कहा आज के बाद ना तू घर से बाहर निकलेगा, ना मोहम्मद को देखेगा, ना मस्जिद के बाहर जाएगा, ना कहीं उनकी जियारत करेगा। और उसको जो ये सजा मिली, ये सख्त तरीन सजा होती है। एक आशिक रसूल के लिए सबसे बड़ी सजा उसके रसूल से दूर कर देना, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूर करना। आज दुनिया भी देखें हमें जो सबसे बड़ी सजा दे रही है, वो क्या सजा दे रही है? हमारे बच्चों को मार करके नहीं, हमारी औरतों को नीलाम करके नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा बड़ी सजा आज हमें जो दी जा रही है वो हमारे मुस्तफा की शान में तौहीन करके। क्योंकि हमें पता, उन्हें पता है ये मुसलमान अगर बिलकता है, तड़पता है तो किसी और बात पे नहीं, अपने नबी की बेइज्जती पर तड़पता है, अपने नबी के अपमान पर तड़पता है। दुनिया आज भी जानती है, इसीलिए मेरे नबी पाक को निशाना बना करके ये गुस्ताखियां करती है और हमें बार बार कलेजा जलाया जाता है। एक आशिक रसूल को दुनिया इसी तरह तड़पाती है। उस यहूदी नौजवान को इस्लाम लाया हुआ नहीं है, ईमान लाया हुआ नहीं है, लेकिन दिल से मेरे मुस्तफा पर फिदा था। माँ बाप कैद करके रखे हैं, जंजीरों में बांध कर रखे हैं, लेकिन हुआ क्या, चंद दिनों की कैद के बाद वो नौजवान बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार कि अब उठने फिरने की ताकत नहीं थी। अब माँ बाप ने जंजीरें खोल दी, इलाज शुरू कर दिया। जब बड़े बड़े हकीम आए, इलाज से आजिज आ गए, सब थक गए और कहा इसकी बीमारी न पकड़ में आती है, न इलाज सही हो पाता है। यहां तक वक्त आ गया कि बड़ा हकीम आया और उसने नब्ज पकड़ करके कहा, ऐ लोगों, तुम्हारा बेटा चंद दिनों का नहीं बल्कि चंद लम्हों का मेहमान रह गया। ये अब दुनिया से जाने वाला है, इसका कोई इलाज नहीं, ये मौत की वादी में जा रहा है। अकलौता बेटा था, माँ बाप का कलेजा दहल गया कि हमने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया, हमने अपने हाथों अपने बेटे को मार दिया। अफसोस तो था, गम तो था, लेकिन मजहब पर शिद्दत से अमल करते थे। यहूदी कट्टर थे, मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में माँ का दिल पसीज गया। माँ ने अपने बेटे से आकर के कहा, बेटा तू क्यों अपने आप को इस मुसीबत में मुब्तला कर लिया? देख तेरा जिस्म पीला पड़ गया, अब तेरे हाथ पैर उठने के काबिल नहीं, तू मरने के करीब आ गया। बता तू चाहता क्या है? वो नौजवान जो मौत की वादी में जा रहा था, हमेशा के लिए अब आंखें बंद करने वाला था, माँ की आवाज कानों में आई तो बेटे ने कहा, एक बार मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूं, सुभान अल्लाह, एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूँ। माँ बाप का दिल पसीज गया, रहम आ गया, तरस आ गया। कहा वैसे भी मरने वाला है, इसको एक बार इसके माशूक, इसके महबूब को दिखा दिया जाए, जियारत करा दी जाए। बाप आया मस्जिद नबवी, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे, फजर के बाद का वक्त था। आकर के दरवाजे से उसने पुकारा, हुजूर तशरीफ लाए। कहा मेरा बेटा आपका दीवाना है, आपकी मोहब्बत में ऐसा वारफ्ता है कि हमने उसे कैद में रखा लेकिन वो न माना, उसे हमने मार तोड़ किया, वो न माना, लेकिन आज हालत ये आ गई कि मेरा बेटा दुनिया से जाने वाला है, मौत की वादी में जा रहा है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि मरने से पहले वो एक बार आपको देखना चाहता है। अगर आप बुरा ना समझे तो मेरे घर तशरीफ लाएं, मेरे बेटे को एक बार अपना जलवा दिखा दीजिए। अपने बेटे के लिए वो इल्तिजाएं करता रहा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं, चलो हमारे उस आशिक को देखने के लिए उसके घर चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चल कर के आए। यहूदी का घर है, माँ भी यहूदन, बाप भी यहूदी, बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मौत करीब है। जैसे ही नबी पाक घर में दाखिल हुए, खुशबुओं से घर महक गया। बिस्तर पर उसे अंदाजा होने लग गया कि जाने जाना तशरीफ ला रहे हैं, रूह कायनात तशरीफ ला रहे हैं। उसने ताकत और कुव्वत को जमा किया, आंखें उठाकर देखा, सामने आफताबे रिसालत है, सामने महताबे रिसालत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सिराने के पास आए, पूरी कुव्वत के साथ वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चेहरे के नीचे हाथ दिया और उठा करके बिठाया और फरमाया कि ए नौजवान, अब देर किस बात की, जब तेरा दिल मेरे नाम से धड़कता है,
जब तेरे अंदर मेरे नाम की मोहब्बत है तो देर किस बात की? क्या अभी कलमे तैयबा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम नहीं होना चाहता? उस नौजवान ने कहा, आका देर किसी बात की नहीं, बस बात इतनी थी कि आप सामने हो और मेरे लब खुलते चले जाएं। सुभान अल्लाह। उसने कलमे तैयबा पढ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, और अभी ईमान लाया था, कलमे तैयबा का विर्द हो रहा था, और इधर से जान निकलती जा रही थी, रूह निकलती जा रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते देखते रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया, बिस्तर पर लेट गया। लेकिन आपको मैं बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी मर्तबा देखने वाला नौजवान कितनी देर के लिए ईमान लाया था? चंद मिनटों के लिए ईमान लाया, चंद मिनटों के लिए ईमान लाया। लेकिन जानते हो, वो चंद लम्हों के लिए लाया हुआ ईमान उस नौजवान को सहाबी रसूल के मकाम पर पहुंचा। वो सहाबी रसूल के मकाम पर पहुंच गया, और उस मकाम पर पहुंचा। देखो, जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं आया, ज़कात देने का वक्त भी नहीं आया, रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया। इधर ईमान लाया, उधर वफात हो गई, लेकिन मकाम कौन सा पाया? वो मकाम पाया जहां दुनिया का कोई गौस भी उसके कदम तक नहीं पहुंच सकता। वाह 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 वाह। ये सदका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जिन सहाबा को मकामात उलिया मिले वो किसकी वजह से? रसूलुल्लाह की वजह से, मेरे मुस्तफ़ा की बदौलत। और अगर आज कोई ये कहता है कि मुल्के शाम फतह हुआ, इराक फतह हुआ, यमन फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, ये बड़े बड़े ममालिक सहाबा इकराम की मेहनतों से तो फतह हुए, लेकिन कभी भी सहाबा ने नहीं कहा कि हमने अपनी ताकत की जौलानियों से जमीनों को कब्जा किया है, बल्कि हर सहाबी का नारा यही था, जो मिला रसूलुल्लाह से मिला। हम आज जिस मकाम पर हैं वो मेरे मुस्तफ़ा की बदौलत है। इसीलिए नौजवानों, फख्र करना सीखो। किस बात पर फख्र करोगे? इस बात पर फख्र करो कि मैं रसूलुल्लाह का अदना गुलाम हूं, मेरी निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से है। हजारों साल इबादत करके ये सब चीजें पूरा होने तक ना आए बस। हाँ, यहाँ ये लेना बैंक नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ी सी बड़ी आंधी और तूफान तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। बस इसी बात पर रहो कि अपने बच्चों को जायदाद और प्रॉपर्टी ना दे सके तो कोई बात नहीं, लेकिन इश्क़ रसूल जरूर दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विरासत में अपने बच्चे को मोहब्बत रसूल जरूर देकर जाना। कल को अगर तुम्हारा बच्चा फकीर भी रहा, दुनिया अगर उससे पूछे कि तेरे बाप ने क्या कमाया था और तेरे लिए क्या छोड़ा, तो तुम्हारा बच्चा शर्म से सर न झुकाए बल्कि सर उठाकर कहे, मेरा बाप मुझे इश्क़ रसूल देकर गया है, मुझे मेरा बाप विरासत में मोहब्बत रसूल देकर गया है। इस बात पर बच्चों को फ़ख्र करना भी सिखाओ, इसलिए कि हमारे पास फ़ख्र करने वाली अगर कोई चीज़ है तो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत पर अगर फ़ख्र ना करें तो फिर किस पर फ़ख्र करें? हमारे पास अब बची कौन सी चीज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनके नाम पर मर मिटने का जज्बा, यही दुनिया को आज भी खल रहा है। दुनिया इसी बात से परेशान भी है कि इन लोगों के पास सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ लुट गया, ये बहुत पीछे आ गए। इनसे हमारे से तो हुकूमत छीनी गई, हमारे से हर जगह की हुकूमतें, इक़्तिदार, तख्त सबसे छीना गया, हमसे छीना गया। हम 700 साल तक यहाँ पर बराजमान रहे, स्पेन में 700 साल तक रहे, दुनिया के 3 बड़े बर्रे आज़म पर हमारी हुकूमत जारी रही, लेकिन उन सारे ममालिक से हुकूमत इस्लाम को ख़त्म करके
इन कुफार और मुशरिकीन यहूद और नसारा ने हमें टुकड़ों में बांट दिया, फिरकों में बांट दिया, लेकिन उसके बावजूद आज दुनिया का सबसे पहला टारगेट भी हम ही हैं, जिसको 100 साल से ये लोग मार रहे हैं। हमारी इस जमात को पिछले 100 साल से मारा जा रहा है। फिलिस्तीन को तोड़ तोड़ करके रख दिया गया, शाम, इराक, यमन सब बर्बाद कर दिया गया, अफगान के टुकड़े टुकड़े हो गए। 100 साल से सुपर पावर ताकतें हमारे पीछे लगी हुई हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक ताकतें। अगर दुश्मन अपना किसी को समझती हैं वो सिर्फ दाढ़ी वाले को, वो चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, इंग्लैंड में हो कि अफ्रीका में हो, मुसलमान निशाने पर है, सब जगह निशाने पर है। कभी आपने सोचा कि जो बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, हमारे पास कोई ढंग की हुकूमत नहीं, लेकिन फिर क्यों हम निशाने पर हैं? दुनिया आज हमसे खौफजदा क्यों है, परेशान क्यों है? मेरे अजीजों, वही बात है जिसको इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। क्या बात है, क्या बात है। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। अजीजा ने गिरामी वकार, कोई चीज तुम्हारे पास आज भी जो बाकी है, जिससे दुनिया खौफजदा है, परेशान है, वो चीज जो बाकी है तुम्हारे पास, वो अपने नबी की मोहब्बत बाकी है, इश्क़ रसूल की दौलत बाकी है, और इसी दौलत की हिफाजत करते रहना मेरे अजीजों। ये जलसे, ये जुलूस, ये उलमा का आना जाना, ये इसीलिए लगा रहता है कि तुम्हारी ये मोहब्बत रसूल की अमानत बाकी रहे, अमानत बाकी रहे, वरना चोरों के आने जाने शुरू हो गए, मक्कार और लुटेरों का तुम्हारे यहाँ आना जाना अगर शुरू हो गया तो इश्क़ रसूल की दौलत भी जा सकती है, जो आखिरी दौलत तुम्हारे पास बची है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर इतना क्यों मर मिटते हैं? क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा है कि वो रसूल हमसे जान से ज्यादा करीब, बेशक, सुभान अल्लाह, हमसे जान से ज्यादा करीब है। अगर हम आज रब्बे जुल जलाल की इबादत के लिए फजर की अजान में उठ जाते हैं तो ये सदका है रसूलुल्लाह का। बेशक, सुभान अल्लाह। आज अगर हमारे चेहरों पर रौनक है तो ये सदका है रसूलुल्लाह का। हम मुसलमान हैं तो किसकी बदौलत है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। इसीलिए सबसे पहले मैंने आला हजरत का ये शेर पढ़ा, वो जो न थे तो, याद है आपको, वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो। अगर रसूल पाक नहीं तो फिर कुछ नहीं, ना हमारे वजूद में कुछ है, ना हमारे नाम में कुछ है। हमें जो कुछ भी मिला है वो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से मिला है। बरेली के इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यूं अर्ज करते हैं बारगाह रसूल में, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बरसों इबादत करके जो बंदा, हजारों साल इबादत करके, ये सब चीजें पूरा होने तक ना आए बस। हाँ, यहाँ ये लेना बैंक नहीं है। बहरहाल मैं डिस्टर्ब ना हो जाए, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इब्निल करीम बारिक वसल्लम। जिन पर बारिश होनी थी वो तो अब बैठ गए, जिनके हाथ में मुझसे पहले माइक था, जो गुनगुना रहे थे, उन पर ही तो बारिश होती है, नात खानों पर हो, क्योंकि वो भी खाते हैं सदका रसूलुल्लाह का। अगर किसी नात खां को पैसे दिए जाते हैं तो ना वो उसका पेशा होना चाहिए, ना ही तुम उसको एहसान जताओ, बल्कि वो अगर 1 रुपया भी खाता है तो मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करके खाता है।
और इसमें कोई ऐब की बात नहीं, वाह वाह इसमें कोई ऐब की बात नहीं, बल्कि हमें हमारे बुजुर्गों ने यूं ही सिखाया है, या रसूल अल्लाह पीते हैं तेरे दर का और खाते हैं तेरे दर का, सुभान अल्लाह पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमें तो उस बात पर कोई ऐब नहीं है। और मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे पाकीज़ा माल वही है जो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर आया। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत से मिला है जो कुछ भी मिला, और आज भी आप इस बात को महसूस कर लेना, हजारों साल इबादत करके बंदा वहां नहीं पहुंच सकता जो मेरे मुस्तफ़ा की एक नजर से पहुंचता है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की बात निस्बत अगर मुख्तसर भी मिल जाए, वो दुनिया का सबसे अजीम सितारा बन जाता है। किसी मजमे में नारा बहुत लग रहा था, हमें बुलाया गया पुलिस स्टेशन में और केस देने की बात की। मैंने कहा क्यों? कहा लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे, पुलिस वालों ने कहा कि तुम पर भी केस होगा। मैंने कहा इसमें डर किस बात का, डर किस बात का? कहा कि आप तो अच्छी खबर दे रहे हैं, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर पुकारने का वो तुम्हें केस नहीं बल्कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं आशिक रसूल होने का। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम किसी और को नहीं पुकारते, तुम रसूलुल्लाह को पुकारते हो। सुभान अल्लाह। अगर दुनिया ये सर्टिफिकेट देती है तो खुशी से कबूल कर लो और बारगाह मुस्तफ़ा में जाकर अर्ज करना और कहना या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं ही नहीं कहता, सारी दुनिया भी कह रही है, सुभान अल्लाह। आपके दुश्मन भी कह रहे हैं, मैं किसी और को नहीं पुकारता, सिर्फ आपको पुकारता हूं। सुभान अल्लाह। जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम ये अरीजा पेश करोगे, यकीन है मेरे आका यही फरमाएंगे, यही फरमाएंगे, कब्र में जब तुम पहुंचोगे उस दिन सारी दुनिया से थक हार करके पहुंचोगे, नबी पाक मुनकर नकीर से कहेंगे छोड़ दो ये मेरा मलंग है, ये दुनिया से थक करके आया है, दुनिया ने इसे बड़ा परेशान किया है, छोड़ दो इसे, सो जाने दो, हम उसी रात के लिए मेरे अजीजों मर मिटते हैं। आओ मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर बेदार होना यह हमारे बुजुर्गों का शिवा है। हमने देखा है जब जब कौम हमारी सोती है, इसको जगाने के लिए हुजूर का नाम ही काफी है, नाम ही काफी। एक यहूदी आलिम है जो रिसर्च कर रहा था, डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, एक नहीं दो पीएचडियां, किस बात पर? मुसलमानों के हालात पर। एक मॉडर्न मुसलमान है, उस मुसलमान से उस यहूदी आलिम की मुलाकात हुई और मुलाकात में उसने जो बात की, मुसलमान ने पूछा पीएचडी का तुम्हारा रिसाला कहां तक पहुंचा? कहा मैंने 2 बार अलग अलग टॉपिक पर पीएचडियां की हैं और सब मुसलमानों के हालात पर। उस बूढ़े हो गए तो तुम्हें पार्टी से भी निकाल दिया, बूढ़े हो गए तो तुम्हें साइड लगा दिया कि अब तुम्हारा काम नहीं है, बैठो किनारे देखो हम हुकूमत करेंगे। लेकिन हमने देखा है जिसने मेरे मुस्तफा के कदमों में अपनी जिंदगी निछावर की, हुजूर के दामन से जो वाबस्ता हुआ, वो जिंदगी में जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती जाती है। मुझे बताओ ऐ नौजवानों, क्या उम्र के 75वें साल में जब ताजुशरिया की उम्र पहुंची तो क्या उनको किसी ने साइड बैठने का हुक्म दिया? बल्कि हर दिन ऐसा था कि उन पर टूट पड़ने वाले परवानों की कसरत होती ही जाती थी। क्यों? ये दामने मुस्तफा से जो वाबस्ता होता है उसकी इज्जत में कमी कभी नहीं आती, कभी नहीं आती, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और इसमें कम का कोई तस्वुर नहीं। कम वहां है जहां दुनिया की जूतियां उठाओगे, इसको उसको राजी करने की कोशिश करते रहो। और देखा आपने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलसल पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू हिंदुस्तान के हर इलाके में जा रहा हूं।
हर सूबे में, कितने शहरों में गया, नौजवानों का और लोगों का पुरतफाक इस्तेकबाल, हर जगह नारे और फूलों से निछावर। किस बात की मुझे इज्जत दी जा रही? क्यों मुझे लोग इस कदर आंखों पे बिठाए हुए हैं? क्यों मुझे मिंबर पर बुलाया जाता है, दावत दी जाती? मैं ये जानता हूं तुम्हारी ये इज्जत, तुम्हारी ये मोहब्बत, तुम्हारा ये फूल बरसाना, आंखों पर बिठाना इसलिए नहीं कि मैं भी किसी पार्टी का नेता हूं। नहीं, तुम जो कुछ भी इज्जत देते हो वो सिर्फ इतनी बात है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। भाई मुफ्ती साहब को मैंने देखा है लाखों के जलसे में, लाखों के मजमे में, अल्हम्दुलिल्लाह। दीवाने नारा लगाते हैं तो कसम खुदा की लगता है दुश्मने नबी का कलेजा कांपने लगता है। लब्बैक 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 लब्बैक। यार माइक वाले भाई, कसम खुदा की क्या है यार। बहुत बेहतर मेरे अजीजों, ये जो है सिर्फ नारा ही नहीं है, बल्कि ये तो एक वजीफा भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ नारा नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा को पुकार है और दुरूद भी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारना ये एक सिर्फ और सिर्फ नारा नहीं है, ये इबादत है, ये इबादत है। और दुश्मनों का कलेजा फटता है आज तो इसी नारे की बदौलत, उन्हें पता है। और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, जितना इस नारे को दबाने की कोशिश करते रहेंगे जालिम भेड़िया, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अब ये नारा क़यामत तक रुकने वाला नहीं है, नहीं रुकने वाला है। क्यों? इसलिए कि ये किसी आम शख्सियत के नाम पर लगने वाला नारा नहीं, ये कायनात के दूल्हा के नाम पर लग रहा है। तुम्हें पता है हम जब कब्रिस्तान जा रहे होंगे हमारी कैफियत क्या होती है पता है आपको? आपके यहाँ मैयतों को नहलाया जाता है, नहलाया जाता है, साफ सफेद नया कपड़ा पहनाया जाता है। ईद बकरीद में जैसा कपड़ा पहनता था, हदीस में मिलता है कि उस कीमत का कपड़ा मुर्दे को पहनाओ, उतनी कीमत का जो वो ईदों में पहना करता था। अच्छा कफन पहनाओ और उसे खुशबू लगाओ, इतर लगाओ, और उसको फिर हम सजा करके ले जाते हैं, सजा कर ले जाते हैं। हमारे जनाजे जाते भी हैं तो ऐसा लगता है कोई दूल्हा जा रहा है। उसके जनाजे पर फूल भी डाले जाते हैं, इतने फूलों की बरसात होती है। कब्रिस्तान जब ले जाते हैं तो कोई हम में से ऐब नहीं समझता मुर्दे को हाथ लगाना। वो दूसरों के यहाँ है, वो नाक पकड़ करके आते हैं मुर्दा देखने के लिए, अपने ही मुर्दों को देखने के लिए नाक मुंह दबा करके आते हैं, कोई छूते नहीं। लेकिन हम में से हाल ये है कि हम अपने मुर्दों को अपने हाथों से नहलाते हैं, अपने हाथों से पहनाते हैं, और कब्रिस्तान में उतारने के लिए हर कोई आगे बढ़ता रहता है कि मैं पकड़ूं, मैं पकड़ूं। कोई ये नहीं देखता कि मेरा रिश्ता इससे क्या है, हर एक उसकी इज्जत कर रहा होता है। और नहलाने में जानते हैं एक बात बार बार कही जाती है, अरे आहिस्ता से करो, आहिस्ता से करो, उसे तकलीफ ना होने पाए, उसे धीरे धीरे करो। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी ना नहलाओ, बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी ना नहलाओ। ये हमारे मुर्दों की इतनी इज्जत क्यों है? ये हमें मरने के बाद इतनी इज्जत क्यों है? कभी सोचते हो ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें अगर जनाजे में ले जाया जाता है, एक आदमी दो आदमी नहीं उठाते, चार चार पांच पांच लोग उठाते हैं। अरे इधर भी हाथ लगा लो, इधर भी हाथ लगा लो, कहीं उसका हाथ पैर इधर उधर ना हो जाए, मुर्दे का पेट ना दब जाए। हम कितना एहतियात करते हैं,
कितना ख्याल करते हैं। मैंने कब्रिस्तान में देखा है मुर्दे को कब्र में उतारने के लिए भी इतना एहतियात किया जाता है। 4 इधर खड़े हैं, 4 उधर खड़े हैं, 2 नीचे उतरे हुए हैं, कोई सीने से लगा करके उतार रहा है, कोई कपड़ा पकड़ करके उतार रहा है। क्यों एक मरे हुए के लिए इतनी इज्जत है? बुजुर्गों से हमने पूछा था, उसे नहलाया भी गया, पहनाया भी गया और खुशबू भी लगाई गई, फूल भी डाले गए और सारे लोग उसकी आओ भगत में लगे हैं। क्या बात है? बुजुर्गों ने फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, क्या तुझे पता नहीं आज ये जा रहा है कब्र में दीदारे मुस्तफा के लिए, आज ये जा रहा है कब्र में रसूलुल्लाह को देखने के लिए। इसकी जो इज्जत है वो यूं ही नहीं, इसलिए कि तुम अभी अगर उसके कब्र की तख्तियां बंद करके आओगे, इधर ये आंख खोलेगा, उधर जलवे रसूल को देखेगा। मेरे अजीजों, हमें मरने का भी डर नहीं, इसीलिए मैं ये सुना रहा हूं। मोमिन को मौत का खौफ ना हो। मोमिन मरता है, उसे यकीन है कि मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में जाऊं। और कब्र में जाने के बाद एक आशिक रसूल क्या कहता है? हुजूर ताजुश शरिया बद्र तरीक़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। और एक आशिक रसूल जब फरिश्ते उसे उठाने आते हैं, उठ सवालों का जवाब दे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये सवाल पूछने के लिए कब्र में 2 खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर, जिनका चेहरा काला, जिनकी आंखें नीली और दांत बाहर, सख्त किस्म का चेहरा होगा। लेकिन आशिक रसूल उनको जवाब क्या देता है? शायर कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हमें हुजूर पाक का दीदार करने के लिए जब कब्र में भी जाना है तो इस दुनिया पर ज्यादा भरोसा मत करो। पे लाखों सलाम शमे बज़ में, मिलके पढ़े, यार पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत, लाखों सलाम शमे बज़ में, शहरे यारे ताजदारे हरम, शहरे ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत, लाखों सलाम शमे बज़ में हिदायत, डाले दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, डाले दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, जोर से पढ़े, डाले दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत, लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे मुस्तफा जाने रहमत, लाखों सलाम शमे बज़ में हिदायत, लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना,
इन्नना फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ून खुद ऐदीना सहिल लना इश्कालना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी इला अशरफिन नबील अकरम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व जमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल किरामिल फ़ातिहा। सूरह फ़ातिहा पढ़ लें एक बार। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो कुछ पढ़ा और सुना गया है मौला यहाँ सब, इसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ कमियाँ बेशियाँ हुई हों अपने फ़ज़ल व करम से मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं मौला हमारे तमाम ख़ताओं को माफ़ कर दे, और जो कुछ पढ़ा गया है इसका सवाब तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा कराम, सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, बिनात तय्यबात, शुहदा कराम, सालिहीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, जुमला औलिया कराम, तमाम मोमिनीन मोमिनात की रूहों को नज़र किया कबूल फरमा। खुसूसियत के साथ मौला इस इजलास में जितने भी लोग हाजिर थे मोमिनीन मोमिनात, हमारे ख़ानदानों में से हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार जो इंतकाल कर चुके उनकी कब्रों में इसका सवाब पहुँचा दे। ऐ अल्लाह इस जलसे पाक को हम सब की नजात का ज़रिया बना दे। जिन्होंने इस जलसे को सजाया है मौला तो उनके घर और कब्र को सजा दे। ऐ अल्लाह उनकी जन्नत को आरास्ता फरमा दे। ऐ करीम खुदा रहमान रहीमीन मौला इस पूरे गाँव को इश्क़ रसूल का मरकज़ बना दे। ऐ अल्लाह इस पूरे गाँव को, इस बस्ती को गुस्ताखों से महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह यहाँ पर क़यामत तक आशिकान रसूल और सिपाहियान रसूल को पैदा फरमा, मुजाहिदीन इस्लाम पैदा फरमा। तेरे नबी पाक के कदमों पर मर मिटने वाली हम सबको जान अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी आँखों को बेहयाई से बचा ले, हमारे दिल को बुरे वसवसों से बचा ले, हमारी ज़ुबान को गलीज़ जुमलों से बचा ले। ऐ अल्लाह तेरे हबीब पाक के नारे के साथ दुनिया से रुखसती अता फरमा। ऐ करीम खुदा इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रख, इज़्ज़त से ख़ात्मा अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं जाने से कबल तमाम नौजवानों से कहूँगा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारा ईमान है, जज्बा है, मुझे पता है। मैं भी ये सवाल पूछूंगा, हर कोई जवाब देगा, मुझे यकीन है। क्या हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात आए, बल्कि उनके कदम पाक की इज़्ज़त की बात आए, तो क्या आप में से हर कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम अपनी गर्दन भी फ़िदा करेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान हाजिर है। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे। कभी भी हुजूर की इज्जत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी से हुजूर के नाम पर समझौता नहीं करेंगे, उनकी शान के बारे में समझौता नहीं करेंगे। हम बगैर रोटी के, बगैर पानी के जिंदा रहेंगे, बगैर इज्जत रसूल के जिंदा नहीं रहेंगे। ये बात तय है। हम अपने तमाम रिश्तेदार दुनिया रूठ जाए, सारी दुनिया छूट जाए, हम सब्र कर लेंगे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का रूठना बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरे रसूल का छूटना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, तुम्हारे दिलों में इतना इश्क़ रसूल है नौजवानों, आज से यहाँ अज़्म करके जाना, अहद करके जाना, जब तुम हुजूर के नाम पर गर्दन दे सकते हो तो कुछ गुनाहों को छोड़ क्यों नहीं सकते? कुछ बुराइयों को हुजूर के नाम पर छोड़ क्यों नहीं सकते? अगर कोई नौजवान नशा करता है तो मैं उसे वास्ता देता हूँ मकीने गुंबद खजरा का, तुम रसूलुल्लाह की तरफ देखना,
हुजूर की इज्जत की कसम देता हूँ, तौबा कर लेना, क्योंकि मेरे आका को एक उम्मती जब इस तरह की हरकत में मुब्तला होता है तो हुजूर को अजियत होती है, नबी पाक को तकलीफ पहुंचती है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे पाँव में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। रसूल पाक वो हमारे नबी ऐसे हमसे करीब हैं जानों से, तो क्या आप अपनी जिंदगी को नशा कर कर के बर्बाद करके हुजूर को तकलीफ देना पसंद करते हैं? खुद भी बचेंगे और कोई हमारा भाई अनजाने में इस रास्ते पर गया है तो उसे रोकने की कोशिश करेंगे। और कैसे रोकेंगे? मार तोड़ करके नहीं, बाइकाट करके नहीं, बल्कि उस नौजवान को जाकर सिर्फ इतना कहो मैं तुझे वास्ता देता हूँ रसूलुल्लाह का, अगर तेरा कोई भी रिश्ता हुजूर से बाकी है तो ये नशा छोड़ दे। बात सही कह रहा हूं? नशा हमारे मोहल्ले में नहीं आएगा इंशाअल्लाह। हर नौजवान ये अहद करेगा और इस चीज की तहरीक चलाएगा कि हर मोमिन मुआशरा, हर मोमिन मोहल्ला नशा से पाक होगा इंशाअल्लाह। और हमारे मोहल्ले से कोई गुजरेगा तो नशे की बदबू नहीं बल्कि इश्क रसूल की खुशबू आएगी। कोई गुजरे हमारे घर के पास से तो उसे मदीने की हवा आए। दूसरी चीज, हमारे नौजवान गाने बाजे नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। गाने से आदमी मुनाफिक बन जाता है। गाने, ये जितने फिल्मी गाने हैं, ये गाते रहे सुनते रहे तो निफाक पैदा होता है दिल में, और यहाँ तक के फरमाया गया आदमी इसी से जिना की तरफ जाता है, बर्बादी की तरफ जाता है। और हदीस में मिलता है क़यामत के दिन सीसा पिघला करके आग में उसके कानों में डाला जाएगा और फिर उसका भेजा दूसरे कान से बाहर निकल आएगा। इस कदर सख्त तरीन अजाब में मुब्तला होने से बेहतर है अगर सुनेंगे दुनिया में तो नाते मुस्तफ़ा सुनेंगे इंशाअल्लाह। क्या सुनेंगे? नाते मुस्तफ़ा सुनेंगे। बल्कि हर एक का आज से ये वादा होना चाहिए, वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। हर घर का यही निज़ाम होना चाहिए। गाने बाजे घरों के अंदर ना हो, धूम धड़ाके हमारा नहीं है। शादी में हो, मंगनी में हो, वलीमे में हो, किसी भी जगह हो, गाने नहीं बजना चाहिए। जो बजेगा मेरे मुस्तफ़ा की नातें बजेगी। समझ रहे हैं आप? नशा से पाक होंगे और गानों से अपने आप को पाक रखेंगे। तीसरी चीज, मैं औरतों के लिए, हर औरत हमारी फातिमतुज़ ज़हरा का वास्ता देता हूं कि वो हिजाब की पाबंद होगी इंशाअल्लाह। वो पर्दे की पाबंदी करेगी, इसलिए कि दुनिया में इसी में उनकी इज्जत है और आखिरत में भी इज्जत है। फरमाया कि 70,000 औरतें हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के साथ बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जा रही होंगी। क्या आप इस बात को तमन्ना नहीं करते कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी बीवी भी फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ों में क़यामत के दिन जन्नत में जाए? तमन्ना है या नहीं है? उस तमन्ना को बरकरार रखना हो तो उनको भी पर्दे की पाबंदी की तलकीन करो। पर्दा करें, हिजाब में रहें, अल्लाह और उसके रसूल राजी होते हैं। और जो औरत पर्दा नहीं करती उसके हर कदम पर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं, बरकत खत्म होती है। इसलिए ये पाबंदियां इस जलसे से करेंगे, हमारा जलसा वसूल हो गया, हमारा जलसा वसूल हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जब ये रिपोर्ट पहुंचेगी कि यहाँ से कई नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने आज आपके नाम पर वादा किया है कि न नशा करेंगे न गाना सुनेंगे, मेरा यकीन है तुम घर जाओ इंशाअल्लाह तुम्हारी किस्मत बेदार हो जाएगी। मेरे आका खुद ख्वाब में तशरीफ लाएंगे, मेरे आका खुद ख्वाब में तशरीफ लाएंगे और अपना जलवे जहां आरा तुम्हें दिखाएंगे। और फिर दुनिया का कोई हुस्न कभी तुम्हें आंखों को धोखा दे भी नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, इसी बात पर मैं तुम्हें छोड़ करके जाता हूँ। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो कुछ पढ़ा और सुना गया है मौला यहाँ सब, इसमें जो गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ, बेशियाँ हुई हों अपने फजल व करम से मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, मौला हमारे तमाम ख़ताओं को माफ़ कर दे। और जो कुछ पढ़ा गया है इसका सवाब तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र कबूल फरमा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तवस्सुल तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा कराम, सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, बिनात तय्यबात, शुहदा कराम, सालिहीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, जुमला औलिया कराम, तमाम मोमिनीन मोमिनात की रूहों को नज़र किया कबूल फरमा। खुसूसियत के साथ मौला इस इजलास में जितने भी लोग हाजिर थे, मोमिनीन मोमिनात, हमारे ख़ानदानों में से हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार जो इंतकाल कर चुके, उनकी कब्रों में इसका सवाब पहुँचा दे। ऐ अल्लाह, इस जलसे पाक को हम सब की नजात का ज़रिया बना दे। जिन्होंने इस जलसे को सजाया है मौला, तो उनके घर और कब्र को सजा दे। ऐ अल्लाह, उनकी जन्नत को आरास्ता फरमा दे। ऐ करीम खुदा रहमान रहीमीन मौला, इस पूरे गाँव को इश्क़ रसूल का मरकज़ बना दे। ऐ अल्लाह, इस पूरे गाँव को, इस बस्ती को गुस्ताखों से महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह, यहाँ पर क़यामत तक आशिकान रसूल और सिपाहियान रसूल को पैदा फरमा, मुजाहिदीन इस्लाम पैदा फरमा। तेरे नबी पाक के कदमों पर मर मिटने वाली हम सबको जान अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी आँखों को बेहयाई से बचा ले, हमारे दिल को बुरे वसवसों से बचा ले, हमारी ज़ुबान को गलीज़ जुमलों से बचा ले। ऐ अल्लाह, तेरे हबीब पाक के नारे के साथ दुनिया से रुखसती अता फरमा। ऐ करीम खुदा, इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रख, इज़्ज़त से ख़ात्मा अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।